इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज है 3A। क्वेश्चन नंबर है 5। आई होप आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझाया था। अगर नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, तभी ये समझ में आएगा। राइट, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट विथ फॉलोइंग नंबर्स एज वन ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो वो आपको लर्न होना चाहिए, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर ए का 4 है। तो हमें क्या बताना है इसमें, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। राइट, ये मैंने आपको बताया लर्न होना चाहिए। तो 2m की वैल्यू जो है, 2m जो है वो 4 है। 2m की वैल्यू 4 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। तो अगर हमें m की वैल्यू पता चल गई तो हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1। हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तो हमें 3 पता चल गया, तो यहाँ पे 3 लिख दो। दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। यहाँ पे हमें एक 5 हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, 3 4 5। ये हमें ट्रिपलेट पता चल गया। इतने आसानी से ऐसे करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी करेंगे हम, जो कि है यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। जब m की वैल्यू 4 आ गई, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 दैट इज 15। और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 8 15 17 मिल गया है। तो ये तो अपने आप में ही असेंडिंग ऑर्डर में 8 15 17, तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया है। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, बट ये सही है। आपके जो आंसर है ना वो गलत गिवन है। पीछे आई थिंक 10 कुछ आया है, बट आंसर यही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है ना, 16 माइनस 1 15 आएगा, 16 प्लस 1 17 आएगा। तो ये करेक्ट है, 8 15 17। राइट, सी क्वेश्चन है यहाँ पे 12। 2m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 के बराबर हो जाएगी। m की वैल्यू 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो है 6 आएगा। m जो है 6 हो गया, तो m स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 1 दैट इज 35। और उसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 36 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज 37। अगेन ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये तो 35 एंड 37 हमारा ट्रिपलेट हो गया। ये ट्रिपलेट का मतलब है कि अगर आपने ट्रायंगल बनाया है ना, तो कैसे होगा, हाइपोटेन्यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो 37 जो हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहाँ पे 35 ये हो गया, एंड ये 12 हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट। ये ट्रिपलेट होता है इस तरीके से। ठीक है, डी क्वेश्चन है जो कि इसका लास्ट है 22। तो 2m की वैल्यू 22 हो गई। m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे। m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 कैसे होगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस 1 दैट इज 120। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसका स्क्वायर क्या होगा 121 प्लस 1, तो हमारे पास 122 आ गया। ठीक है, तो 22। यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट इक्वल्स टू 22 121 एंड 120 एंड 122। ये हमें ट्रिपलेट मिल गया इसका। राइट, इस तरीके से एंड होता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रिपलेट फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो सिंप्लीफाई करना है। ये इन क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलो ये कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 289। तो हम इसको रूट के अंदर ही प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। आपको तो पता होना चाहिए इसका प्राइम फैक्टरेशन। इसका रूट है 17 इंटू 17, इसका रूट है, तो 17 इंटू 17 करोगे तो 289 होगा। 10,000 है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। राइट, अब देखो इसका पेयरअप बन रहा है, इसका पेयरअप और इसका भी पेयरअप बन रहा है। तो अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 100 हो जाएगा। 10 10 जा 100। ये था क्वेश्चन नंबर ए, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बी क्वेश्चन है यहाँ पे रूट 1 इज 11 अपॉन 25। पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, तो 25 1 जो 25 होता है, एंड 25 में 11 प्लस करोगे तो 36 अपॉन में 25 होता है। आपको पता होना चाहिए 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, 25 का रूट 5 होता है। इसका आंसर क्या 1 1 अपॉन 5 हो जाएगा।
राइट। सो क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे देख सकते हैं 882 इंटू 450। सो जब अलग अलग दिया रहे आपको रूट में, तो आप एक रूट में कर लो पहले तो 882 मल्टीप्लाई बाय 450। अब क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है। अब आपको ऐसे भी लिखना है, लेकिन बिना प्राइम फैक्टरेशन करे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो 882 का पहले हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा एंड 2 4 जा एंड 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 से तो नहीं, 3 से डिविजिबल होगा ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 7 जा एंड 7 1 जा 7। अब इसी तरीके से 450 का करोगे तो ये हो जाएगा 2 15 का 45 का हो जाएगा। यहाँ पे 2 9 जा होता है, 2 2 जा करो ना, मैं भी पागल हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, ये 5 से डिविजिबल होगा लास्ट में 5, तो 5 5 से 25 एंड 5 3 जा 15। यहाँ पे एक ही गलती करी मैंने, 2 2 जा होता है 4। ठीक है, अब 2 25 आ गया ना, 2 5 5 4 जा होगा, क्या कर दिया मैंने, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे 5 5 जा 25। अब ठीक है, ठीक है। अब ये 5 से फिर से डिविजिबल होगा, 5 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। राइट, कोई नहीं, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट के अंदर लिखो इसको, जो भी नंबर्स आए हमारे पास। देखो, या तो आप इसको एक साइड लिख लो, चलो मैं लिख ही देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 इंटू इसका लिख लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे 3 इंटू 3। सो ये रूट के अंदर हो गया। अब देखो पेयरअप किसका बना, इसका पेयरअप, इसका पेयरअप, इसका और इसका बन रहा है। ये 2 इसके साथ हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों का भी पेयरअप बन रहा है। सो बाहर लिख दो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। एक इसका 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। राइट, अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 7 जा 21 एंड 21 3 या 63 होता है एंड 63 इंटू 10 करोगे, 2 और 5 मिलकर 10 बना रहे हैं, तो 630 आ जाएगा। हमारे पास 630 आंसर आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हुई थी, वो होता है ना कि एक बार गलतियाँ हो गई तो आगे चलती रही, इसलिए मुझे वीडियो को रोक के सोचना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, देख सकते हैं यहाँ पे, रूट 486 मल्टीप्लाई 726। राइट, अब इन दोनों को अलग अलग है, तो एक रूट के अंदर कर लो 486 इंटू 726। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ दिस। सो यहाँ पे क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टरेशन करो। 486 बिना इसके आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 से ही डिविजिबल होगा, यहाँ पे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा, दिख नहीं रहा है शायद से। ठीक है, एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पे फिर 726 का भी करोगे आप, ये 6 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा एंड 3 1 जा, 11 का ही हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दो इसको, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 इंटू, ये हो गया 1 2 3 4 5 ही ना, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो पेयरअप किसका बन रहा है, इसका, इसका और इसका, इन दोनों का बन रहा है और इन दोनों का बन रहा है यहाँ पे। अब क्या करना है, रूट के बाहर लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11। सो मल्टीप्लाई करोगे आप इनको, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 2 करोगे तो 54, 54 इंटू 11 करोगे तो 594 आ जाएगा। राइट, सो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे ई, जो कि डेसिमल में है 0.084। सो हमें क्या करना है, डेसिमल को भी हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पे लिखो 484 अपॉन, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है ना, तो नीचे 4 0 लगा दो। अब क्या करना है, इसका भी हमें प्राइम फैक्टरेशन करना है, इसका भी। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख के बता रही हूँ, क्योंकि 484 का ईजी होता है। 484 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा 4 टाइम्स 10। राइट, अब पेयरअप देखो, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका, इसका। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 अपॉन में 10 10 जा 100। राइट, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर एफ है यहाँ पे, रूट 12.25।
सो इसको भी हम पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 2 2 5 अपॉन में 1 0, मतलब 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 हो जाएंगे। अब देखो मैंने आपको वीडियो में कई बार 1 2 2 5 का भी बता दिया है, 4 के बी में भी होगा इसका प्राइम फैक्टरेशन, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7 हो जाएगा, राइट, अपॉन में 10 इंटू 10, इसका पेयरअप, इसका पेयरअप और इसका। सो हमारे पास 5 7 जा 35 अपॉन में 10 हो जाएगा। सो आपको अगर पॉइंट में आंसर दिया है तो पॉइंट में लिख सकते हो 3.5। इसी तरीके से इसका भी 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 0 है ना, तो 0.22 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ये दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 0 है ना, तो ऊपर जो है पॉइंट के बाद 2 नंबर हो जाएगा, तो 0.22 हो जाएगा, इसका पॉइंट 3.5 हो जाएगा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पे 88.2 इंटू 45, तो रूट के अंदर कर लो पहले यहाँ पे 88.2 इंटू 45 डिवाइड बाई कर दो 10 से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0। सो अब यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर मैं 882 को कर दे रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर सी है ना वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी है, बट यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगा दिया, उसमें हमें यहाँ पे एक 0 दे दिया है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसका प्राइम फैक्टरेशन उसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे लिखो, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 45 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 से 15 इंटू 3 45 हो गया। अब देखो 2 इंटू 5 से 2 इंटू 5 तो डिवाइड हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो बचे पेयर में वो देख लो कौन कौन से बचे हैं। 3 का पेयर बन रहा है 7 का और यहाँ पे 3 का, तो 3 इंटू 7 दैट इज 3 3 जा 9 7 जा 63 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये 10 से 10 डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि रूट 0.0027 इंटू 0.75। सो एक रूट के अंदर करो इसको 0.0027 इंटू 0.75, तो इसको पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 75 अपॉन में कितने हो जाएंगे 1 2 2 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन कर लो इसको, 27 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन में 4 टाइम्स 10, राइट, इंटू 75 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 75 का होगा 3 5 जा 10 होता है, 25 3 या 75 होता है, 5 5 जा 25, ठीक है, 3 5 जा 10 मैं बोल रही थी, 3 5 जा 15 होता है अपॉन में यहाँ पे 10 इंटू 10, राइट। अब देखो पेयरअप किसका बन रहा है, इस 5 का तो बन रहा है और इस 3 का बन रहा है और इन 3 का भी बन रहा है। सो आंसर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 हो जाएगा, और नीचे इस 10 का इस 10 का इस 10 का, तो 1 2 3 3 10 आ जाएंगे बाहर। सो 3 3 जा 9 5 जा 45 अपॉन में 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.045, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर एच जो कि लास्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। बाय।